भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को छोड़े गए मंगलयान को कक्षा में स्थापित करने की पहली प्रक्रिया के तहत कक्षा परिधि में विस्तार का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो के प्रवक्ता के अनुसार मंगलयान को कक्षा में पहुंचाने के लिए 5 प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। दूसरी और तीसरी प्रक्रिया शुक्रवार और शनिवार को की जाएगी। इन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद 1 दिसंबर को दिन में करीब 12:42 पर मिशन मंगल ग्रह की ओर बढ़ जाएगा। मणिपुर के थौबल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा किए गए 2 बम विस्फोटों में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि रिमोट कंट्रोल संचालित बम कल रात तकरीबन 11:15 बजे फटे। इसमें पंजाब से आए श्रमिक लाली कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घायलों को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और निकटवर्ती पल्लेल पुलिस थाने के केंद्रीय बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की तलाशी ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा की न्यायिक हिरासत 13 नवंबर के लिए बढ़ा दी। उसे 1997 के बम धमाका मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम को एक व्यापारी से कथित तौर पर उसकी सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग के आरोप में जमानत दे दी है। सलेम को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड और इस आधार पर दी कि मामले के दूसरे आरोपी पहले ही जमानत पर हैं। गौरतलब है कि सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल के प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाया गया था। भाजपा सांसद दीनू सोलंकी को आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या मामले के सिलसिले में गुरुवार को अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार को सोलंकी को 2 दिन की सीबीआई ट्रांसिट रिमांड पर भेजा गया था। सोलंकी से जुलाई 2010 में जेठवा की हत्या के सिलसिले में पूछताछ की गई थी। पर्यावरण कार्यकर्ता जेठवा ने गिर वन में अवैध खनन से संबंधित अनेक जानकारियां उजागर की थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि एनआईटी को विश्व के सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों में शामिल किया जा सके। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे। महान वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्मदिन के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल इस महान भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ को समर्पित किया है। 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में जन्मे सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बाजार में दिन भर का कारोबार उतार चढ़ाव भरा रहा। सेंसेक्स 72 अंकों की गिरावट के साथ 20,823 पर, वहीं निफ्टी 28 अंकों के नुकसान के साथ 6,187 पर बंद हुआ है। आईटी, मेटल और तकनीकी के अलावा सभी सेक्टर नुकसान के साथ बंद हुए। बैंकिंग, ऑटो और उपभोक्ता वस्तुओं के सूचकांक में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। आकाशवाणी कोहिमा अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस मौके पर कोहिमा में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर अश्वनी कुमार और प्रसार भारती के सीईओ सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की।